इंडिया के दिल में रांची शहर में एक लेजेंड का जन्म हुआ। महेंद्र सिंह धोनी या माही जैसा कि हम प्यार से उन्हें बुलाते हैं, 7 जुलाई 1981 को इस दुनिया में आए। वो पान सिंह और देवकी देवी के बेटे थे, एक मिडिल क्लास फैमिली जिनके अपने बेटे के लिए सिंपल से सपने थे। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा सा लड़का आगे चलकर लाखों लोगों का दिल जीतेगा और इंडियन क्रिकेट को नया रूप देगा। बचपन से ही धोनी स्पोर्ट्स के दीवाने थे। उनमें जीतने की प्यास कूट कूट कर भरी थी। शुरुआती दिनों में वो फुटबॉल के रोमांच और बैडमिंटन की फुर्ती में खोए रहते थे। इन खेलों में उनकी प्रतिभा साफ दिखती थी, उस एथलेटिक्स की झलक जो बाद में उनके क्रिकेट करियर की पहचान बनी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्रिकेट की दुनिया में धोनी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने पहली बार क्रिकेट बैट 14 साल की उम्र में पकड़ा, अपने साथियों के मुकाबले काफी देर से। लेकिन जब उन्होंने बैट पकड़ा तो ये साफ हो गया कि उनमें कुछ खास है। उनका ताबड़तोड़ बैटिंग स्टाइल और तेज विकेट कीपिंग ने सबका ध्यान खींचा। उनकी प्रतिभा स्कूल के मैदान में ज्यादा दिन तक कैद नहीं रह सकी। धोनी की काबिलियत ने उन्हें कमांडो क्रिकेट क्लब में जगह दिलाई। यहीं पर उनके टैलेंट को तराशा गया। लोकल मैचों में उनके प्रदर्शन के किस्से मशहूर हो गए, ऊंचे ऊंचे छक्के और बिजली जैसी स्टंपिंग। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था जो क्रिकेट खेलता था, वो एक ताकत बन गया था जिससे सबको डर लगता था। क्रिकेट धोनी की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन वो अपना पहला प्यार फुटबॉल कभी नहीं भूले। वो एक बेहतरीन गोलकीपर थे, यहां तक कि एक लोकल क्लब के लिए भी चुने गए। फुटबॉल मैदान पर सीखी गई फुर्ती और तेज रिफ्लेक्स बाद में विकेट के पीछे उनके बहुत काम आए। धोनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पैशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर पैशन हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट उनकी असली पुकार थी। लोकल मैचों में उनका प्रदर्शन अनदेखा नहीं किया जा सका। धोनी को बड़ा ब्रेक तब मिला जब बिहार के पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार ने उन्हें देखा। उनकी ताकत और कुदरती टैलेंट से प्रभावित होकर पोद्दार ने उन्हें बिहार क्रिकेट टीम के लिए सिफारिश की। यहीं से धोनी के नेशनल लेवल तक के सफर की शुरुआत हुई। बिहार टीम में धोनी का आना और बाद में झारखंड बनने के बाद वहां उनका खेलना एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने इस चुनौती को खुले हाथों से स्वीकार किया। लगातार अच्छा प्रदर्शन, आक्रामक बैटिंग और बिजली सी तेज स्टंपिंग घरेलू टूर्नामेंट में उनकी पहचान बन गई। क्रिकेट जगत ने उन्हें नोटिस किया। झारखंड के एक युवा टैलेंटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के चर्चे होने लगे। साल 2004 इंडियन क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत लेकर आया। इंडियन टीम एक अच्छे विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश में थी, कोई ऐसा जो नीचे के क्रम में तेज रन बना सके। तब चयनकर्ताओं ने रांची के इस युवा पर दांव लगाने का फैसला किया। धोनी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने का मौका मिला। किसी को नहीं पता था कि यह एक असाधारण सफर की शुरुआत है। इंडियन टीम में धोनी के शुरुआती मैच मिले जुले रहे। उन्होंने अपनी काबिलियत की झलक दिखाई, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2005 में विशाखापत्तनम में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच। ऊपर भेजे गए धोनी ने 148 रनों की धमाकेदार पारी खेली, रिकॉर्ड तोड़े और दुनिया को अपनी आमद का ऐलान किया। उस पारी ने सब बदल दिया। धोनी रातों रात स्टार बन गए। उनके लंबे बाल, आक्रामक बैटिंग और अलग लेकिन असरदार विकेट कीपिंग ने दुनिया भर में उनके चाहने वाले बना दिए। वो जल्द ही इंडियन टीम का अहम हिस्सा बन गए। जैसे जैसे टीम में धोनी का कद बढ़ता गया, उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। 2007 में उन्हें इंडियन वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया, जो उनके लीडरशिप क्वालिटीज का सबूत था। उसी साल जब राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी तो सबके दिमाग में टीम की कमान संभालने के लिए सिर्फ एक ही नाम था, MS धोनी। धोनी की कप्तानी में इंडिया ने अभूतपूर्व सफलता का सफर शुरू किया। उनका शांत स्वभाव और दबाव में संयम बनाए रखने की क्षमता टीम में छा गई। धोनी का नेतृत्व अलग था। वो खुद उदाहरण बनकर टीम को प्रेरित करते थे। सेक्शन 4 कैप्टन कूल सोने में ढली विरासत। साल 2007 हमेशा के लिए इंडियन क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। धोनी की कप्तानी में एक युवा इंडियन टीम, जिसे बहुतों ने कमजोर समझा था, ने सबको गलत साबित करते हुए साउथ अफ्रीका में पहला ICC T20 वर्ल्ड कप जीता। ये एक ऐसी जीत थी जिसने एक अरब लोगों का दिल जीत लिया। ये जीत तो बस शुरुआत थी। धोनी के नेतृत्व में इंडिया ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उन्होंने 2011 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम को जीत दिलाई। 28 साल के इंतजार के बाद देश को यह खिताब दिलाया। ये दुनिया भर के इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए खुशी का पल था। धोनी के शांत स्वभाव ने उन्हें कैप्टन कूल का नाम दिया।
उनके पास दबाव में सही फैसले लेने की अद्भुत क्षमता थी। कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की उनकी क्षमता ने इंडिया को कई मुश्किल मैच जिताए। धोनी की कप्तानी में इंडिया 2009 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंची। ये उनके नेतृत्व और टीम के हर फॉर्मेट में दबदबे का सबूत था। उन्होंने टीम का नेतृत्व शानदार तरीके से किया, क्रिकेटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। सेक्शन 5, अवार्डों से सजा हीरो। धोनी का योगदान मैदान के बाहर भी बहुत बड़ा है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। उनका शांत स्वभाव, कभी हार न मानने वाला रवैया और इतनी प्रसिद्धि के बाद भी जमीन से जुड़े रहना उन्हें लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बनाता है। उनकी उपलब्धियों को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2007 में भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। उन्हें 2009 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2018 में तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2011 में धोनी को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उन्हें 2008 से 2010 तक लगातार 3 साल ICC मेंस ODI कैप्टन ऑफ द ईयर भी चुना गया। ये पुरस्कार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उनके दबदबे का प्रमाण है। धोनी की उपलब्धियों ने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट को गौरवान्वित किया है, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित भी किया है। उन्होंने दिखाया है कि मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास से कुछ भी संभव है। सेक्शन 6, बियॉन्ड द बाउंड्री। धोनी का अमिट प्रभाव। 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। विराट कोहली को कप्तानी सौंपी। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए यह एक भावुक पल था। उन्होंने अगले 4 साल तक वनडे और T20 टीमों का नेतृत्व करना जारी रखा और 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। धोनी के संन्यास ने एक युग का अंत किया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे दोहराना मुश्किल होगा। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका को नया रूप दिया। अपनी आक्रामक बैटिंग और बिजली जैसी स्टंपिंग से खेल में एक नया आयाम जोड़ा। ट्रॉफी और पुरस्कारों से परे धोनी की सबसे बड़ी विरासत इंडियन क्रिकेट पर उनका प्रभाव है। उन्होंने टीम में जीतने की मानसिकता पैदा की, उन्हें महानता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका दिया। रांची के छोटे से शहर से क्रिकेट की ऊंचाइयों तक का धोनी का सफर दुनिया भर के एथलीटों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास से सब कुछ संभव है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक आइकन है, एक लेजेंड है, इंडियन क्रिकेट की असली भावना का प्रतीक है।